हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो फिटनेस क्लब। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। और मैनिफेस्टेशन क्या है, जो मैं अपने तरीके से, अपने भावना से और अपने क्या बोलते हैं पक्ष से जो विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। और इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि जो मेरी भावना है, जो मेरे फीलिंग्स है, मेरे ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। सॉरी। तो दोस्त, मैनिफेस्टेशन होता क्या है? जैसे कि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, नाम, सक्सेस, फेम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो भी आप करना चाहते हो। आप अपने पर्सनालिटी को बहुत क्या बोलते हैं, एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हो। आप अपने पर्सनालिटी को आप अनोखा बनाना चाहते हो, सक्सेस करना चाहते हो, जॉब पाना चाहते हो, जिस लेवल पर जाना चाहते हो, या फिर बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। तो दोस्त, इससे मतलब ये सीख मिलता है कि मतलब पढ़ रहे हो सही है, तैयारी कर रहे हो सही है, रूटीन पे चल रहे हो, शेड्यूल पे चल रहे हो सही है। मेरा भी रूटीन वहां पे देख रहे हैं पीछे लगा हुआ है। आज क्या बोलते हैं, सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठा हुआ हूं और मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अपने बेटर फ्यूचर के लिए। इसके बाद मैं अपनी तैयारी करूंगा, पढ़ूंगा। और मैं बता रहा हूं कि ये भी जरूरी है। बहुत लोग बोलेंगे कि मैनिफेस्टेशन करने से क्या लाइफ बदल जाएगी? मैनिफेस्टेशन करने से आपका जो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपका जो जो अभी जो लाइफ चल रही है वो आपका चेंज हो जाएगा? या फिर आपका जो मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप तुरंत आपके पास कार आ जाएगा, आपके पास घर आ जाएंगी, आपके पास क्या बोलते हैं सब कुछ आ जाएगा? तो दोस्त, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं, इतने दिनों से कुछ नहीं कर रहे थे तो आपके पास आ गया था। अगर मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बना रहा हूं तो मेरे पुराने वीडियोस को देख लेना, मैं किस तरह बोलता था और आज मैं किस तरह बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ओरिएंटेड चीजों पे काम करने की कोशिश किया है। अभी फिलहाल इतना ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ क्या बोलते हैं, तुरंत नहीं दिखता दोस्त। और किसी के करंट सिचुएशन से जज भी नहीं करना चाहिए कि वो क्या है और क्या नहीं। बट मैं बता रहा हूं मैं अपने ऑडियंस को कि आप चीजों को देखो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो कि रियली में आपकी क्या वांट है, आपके जीवन में आपको सच में क्या चाहिए। मेरे पास भी रूटीन लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन लिमिटेड वे में। बहुत लोग क्या बोलते हैं, रोड मैप तैयार कर लेते हैं, लाइफ का बहुत सारे चीजों को तैयार कर लेते हैं, लेकिन करने के लिए समर्थ नहीं रहते हैं। मतलब उस पर पॉसिबिलिटी नहीं दिखाते हैं, ना के बराबर काम करते हैं। तो दोस्त, मैं यही चीज बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन रियली वर्क करता है। जिस चीज को चाहोगे उस चीज को सच्चे दिलों से पालोगे। बस कुछ क्राइटेरिया है जो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं 18 साल के से लेकर 25 साल के बीच में, बोलते हैं हमारा अच्छा नहीं चल रहा, हमारा लाइफ खराब चल रहा है, मेरे पास इस चीज की कमी है, तो मेरे पास बहुत सारे चीजों की कमी है। बहुत लोग हमेशा अपने आप को एक लिमिटेड वे में रखते हो, इसीलिए आप छोटे रहते जाते हो, छोटे रह जाते हो। होने के बावजूद भी आपके पास बहुत कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रोग आपके माइंड ही पैदा करता है और आप ही उसको, आप अपने मन से ही उसको क्या बोलते हैं उत्पन्न करते हो। मेरा ये मानना है दोस्तों कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लाइफ चेंज हो रही है। मुझे ये भी पता है कि मैं कोई बड़ा प्रसिद्धि हासिल करूंगा, इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और मेहनत करता रहूंगा। और मेरी छवि और मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों। और मैं बड़ाई नहीं कर रहा खुद की, क्योंकि क्या बोलते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करना आता है सबसे पहले खुद की। और मैं जिस गुरु से और जिस लोगों से मैं सीखता हूं उनको मैं सबसे पहला रिस्पेक्ट करता हूं, भगवान के दर्जे जैसा। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि अपने लाइफ में जो भी काम कर रहे हो सच्चे दिल से करो। मैनिफेस्टेशन रियली वर्क करता है। और मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा बड़ा सच है दोस्तों, आप अगर किसी चीज को अट्रैक्ट करोगे ना, वो चाहे वो वस्तु हो या फिर वो इंसान हो, वो आपके पास आएगा ही आएगा। कर्म का सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। और कब किस वक्त पलटे इसका भी कोई ठीक नहीं है दोस्तों, कब कौन काम आ जाए। इसलिए हमेशा ज्ञान का जो सागर है हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, ज्ञान हमेशा बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है हमारे जीवन में ज्ञान, उसके बाद है आत्मसम्मान, उसके बाद आता है आपकी जो दिनचर्या। अगर इस चीज को अगर आप सही कर लिए जीवन में,
तो सही में बता रहे हैं, हर एक जगह पर आप एक अलग इंसान की तरह दिखोगे और अलग ही दिखोगे और अलग दिखना भी चाहिए। किसी के लिए चेंज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि अपना एक खुद का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मैं जीवन में कर क्या रहा हूं। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी और मैं बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और रिसर्च करते करते मुझे मतलब पता चला कि अब मैं मैनिफेस्टेशन को मतलब रियली में उसको रिसर्च किया, तब मैं जाना कि सही में ये वर्क करता है और सच में वर्क करता है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास रखो और मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि मतलब वो चीज तुम पालोगे। या फिर कोई भी एग्जाम क्लियर करना हो, या फिर कोई भी सक्सेस हासिल करना हो, या फिर कोई भी प्रसिद्धि हासिल करना हो, कर्म करो, कर्म करो और एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। क्या बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन मेरा उम्मीद है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सपेक्टेशन सब रखते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमेशा इस बात का रखना चाहिए कि मैंने जो काम किया है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं। अगर आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से किए हो, आपको खुद पता है कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट मारोगे, ये भी तो एक तरह से एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, है कि नहीं। तो इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों कि श्री कृष्ण के वाणी पे, श्री कृष्ण के छवि पे कभी भी शक मत करना दोस्तों। सोचते हम हैं लेकिन करवाते परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि होए वही जो राम रची राखा, करते तुम हो और करवाता मैं हूं। इसीलिए करो वही जो भगवान चाहते हैं, होगा वही जो तुम चाहते हो। इसलिए हमेशा अपने आप पे मेहनत करने की कोशिश करो। कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि मेरे पास इस चीज की कमी है। कमी अगर बार बार बोलोगे तो हमेशा कम पाओगे, और हमेशा अगर बड़ा बनने का चाहत रखोगे तो एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाओगे। ये नहीं कह रहा हूं कि अंबानी अडानी जैसा एक लेवल पकड़ लोगे तुरंत, लेकिन एक चीज बता रहा हूं, अगर वो भी सोचोगे तो वो भी बनोगे। अंबानी और अडानी से बड़े बनोगे, और बड़े नहीं भी बने तो 50 लिस्ट में भी आ जाओगे तो वो भी बड़ी बात है। लेकिन हमेशा अपना पैरामीटर ऊपर रखना चाहिए। और मैं फ्यूचर में क्या करूंगा इसका मुझे पता है, मेरी मेहनत को पता है। लोग क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, ये है वो, मुझसे उसे क्या बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं खुद पे विश्वास करता हूं और मैं मेहनत करते रहता हूं। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल और हमें उस चीज पे खड़ा उतरना है और हमेशा मेहनत करना है। बस बता रहा हूं दोस्तों, मैनिफेस्टेशन जैसा चीजों को फॉलो करने की कोशिश करो, देखो कैसे सक्सेस मिलेगा। हमेशा अपना पैरामीटर को बड़ा रखो और सोच एकदम तगड़ा रखो दोस्तों। 1% भी ग्रोथ होगा पर डे तो साल में 365% ग्रोथ होगा आपका। तो सोच रहे हो 5 साल बता रहा हूं ना, घिस लो। अपना जगह को पहचानो कि किस जगह के लिए बना हूं मैं। अब मेहनत करना चालू करो, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। लोग आपके पास आएंगे, बस मैं लिख कर देता हूं, लोग आपके पास आएंगे। थोड़ा सा इंतजार करो। सब्र में ही बहुत बड़ा सच्चाई और गहना छुपा हुआ है। सब्र करोगे तो एकदम क्या बोलते हैं, जिंदगी भर हंसोगे। जिंदगी भर हसल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड से हसल करोगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। मैनिफेस्टेशन पे मैंने रिसर्च किया, कैसा लगा वीडियो बताओ। मेरी पर्सनैलिटी कैसी लगी, मेरा बोलने का तरीका कैसा लगा, ये भी बताओ और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करो। थैंक यू एंड हैव योर नाइस डे। और क्या बोलूं, आई लव यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड मेरे ऑडियंस ही मेरी पहचान है। और यहां तक जो 11,000 क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर तक आने का जो सफर है, 11,000 सब्सक्राइबर तक आने का, मुझे सोचा भी मैंने नहीं था कि यहां तक आ पाऊंगा, लेकिन मैं आया। 1 लाख तक भी जाऊंगा और 1 मिलियन तक भी जाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो शुरू से भी स्टार्ट करने का पावर रखता हूं, क्योंकि मैंने अपने पैरामीटर को हमेशा बड़ा रखा है, सोच को बड़ा रखा है। मेहनत करूंगा, लड़ूंगा, सब कुछ पूरा करूंगा, सबके सपने को पूरा करूंगा, खुद के सपने को पूरा करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। तो ग्रो फिटनेस क्लब को ऐसे ही सब्सक्राइब करें और जहां तक वीडियोस को पहुंचा सकते हो, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो। ऑडियंस, ग्रो फिटनेस क्लब, आई लव यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड मेरे दोस्तों को भी क्या बोलते हैं, सक्सेस करो दोस्तों, और मुझे भी सक्सेस करने के लिए रास्ता बताओ। मुझे पता है
फिर भी अगर सक्सेस कर गए तो कर्म मेरे पे करोगे तो मैं भी तुम पे कुछ कर्म कर दूंगा, या फिर भगवान हम दोनों पे कुछ कर्म कर दे। तो कर्म का सिद्धांत नहीं बदलता दोस्तों। आई लव यू।